उसके पास सिर्फ 2 ग्रेनेड बचे थे और भूख से तड़पता निक उनमें से एक नदी में फेंक देता है ताकि कुछ मछलियां मिल जाए। लेकिन ग्रेनेड फटता ही नहीं। मजबूरी में वो आखिरी ग्रेनेड भी नदी में फेंकता है। इस बार जोरदार ब्लास्ट होता है। निक उम्मीद से पानी में झांकता है, लेकिन मछलियों की जगह पानी से एक लाश ऊपर तैरती दिखाई देती है। फिर दूसरी, क्योंकि ये दुनिया अब इंसानों की नहीं रही थी। महायुद्ध के 50 साल बाद धरती भूख, जहरीली हवा और मौत का अड्डा बन चुकी थी। निक कई दिनों से भूखा था। घर खाली हाथ लौटने पर उसका पिता उसे मारता, इसलिए वो जमीन पर लेटकर मरे हुए इंसान की एक्टिंग करता है ताकि पास आता जंगली कुत्ता उसके करीब आए। जैसे ही कुत्ता हमला करता है, दोनों की जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार निक अपने होममेड चाकू से उसे मार गिराता है, लेकिन घर पहुंचने पर उसके पिता खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जहरीली हवा की वजह से जानवरों का मांस जल्दी खराब हो जाता था। अब वो कुत्ता सिर्फ बेकार लाश बन चुका था। इस उजड़ी दुनिया में छोटी छोटी चीजें भी कीमती थी। इसलिए निक और उसका पिता कुत्ते की खाल लेकर इलाके के दबंग आदमी अर्लिन के पास खाना लेने पहुंचते हैं, लेकिन अर्लिन बंदूक के दम पर उन्हें अपमानित करता है। निक अंदर ही अंदर जल उठता है और यही घटना आगे उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। अगली सुबह निक देखता है कि उसका पिता मेज पर झुका बिल्कुल शांत पड़ा है। रात तक इंतजार करने के बाद उसे समझ आता है कि उसके पिता मर चुके हैं। उसे ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया था। लेकिन फिर भी वो उनकी मौत का जिम्मेदार अर्लिन को मानता है। उसी दौरान उसे अपने पिता की एक पुरानी नोटबुक मिलती है, जिसे वो हमेशा छुपाकर रखते थे। निक उसे पढ़ना चाहता है, लेकिन वो अनपढ़ है। गुस्से में वो नोटबुक फेंक देता है, पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में बहा देता है और फिर अर्लिन से बदला लेने निकल पड़ता है। निक अर्लिन को मार डालता है और उसका सामान लूटकर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देता है। बाहर की दुनिया और भी खतरनाक थी। वीरान सड़कें, जंग लगी गाड़ियां और हर तरफ मौत का सन्नाटा। भटकते हुए निक एक घर तक पहुंचता है, जहां 2 आदमी खेती कर रहे होते हैं। ऊपर से वो दोस्ताना व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे सबसे आसान शिकार थे। एक वक्त का खाना खिलाकर वो निक से उसकी पूरी कहानी उगलवा लेते हैं। जब उन्हें नोटबुक के बारे में पता चलता है, तो वो झूठ बोलते हैं कि वे उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हर बार पढ़ने के बदले निक से खेतों में मजदूरी करवाई जाती है। असल में वो उसे मुफ्त का मजदूर बनाना चाहते थे। फिर एक दिन वो निक को घर के पीछे कैद एक लड़की दिखाते हैं। बेचारी लड़की ना जाने कब से वहां बंद थी। निक उससे दोस्ती करता है और नोटबुक दिखाता है। लड़की झूठ बोलती है कि उसके पिता पढ़ना जानते हैं, बस उसे वहां से निकालना होगा। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और एक बार फिर निक अपनी मासूमियत की कीमत चुकाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। निक मुश्किल से अपनी जान बचाकर लड़की के साथ वहां से भाग निकलता है। रास्ते में लड़की सच बताती है कि उसके पिता पढ़ना जानते ही नहीं, उसने सिर्फ आजाद होने के लिए झूठ बोला था। जब दोनों उसके घर पहुंचते हैं, तो लड़की का पिता फांसी पर लटका मिलता है। दोनों उसका अंतिम संस्कार करके फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। अब उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो नोटबुक पढ़ सके। लेकिन जल्द ही दोनों नरभक्षियों के एक गिरोह के हाथ लग जाते हैं। उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री में कैद कर लिया जाता है। वहां एक चश्मे वाला आदमी निक की नोटबुक देखता है। रात को जब वो उसे पढ़ता है, तो अंदर लिखी बातें उसे झकझोर देती है। नोटबुक में निक के पिता ने अपने बेटे के लिए सब कुछ लिखा था। कैसे वो सख्त जरूर था, लेकिन अपने बेटे से बेहद प्यार करता था। वो उसे कमजोर नहीं बनने देना चाहता था। इन शब्दों को पढ़कर चश्मे वाले आदमी को अपना खोया हुआ परिवार याद आ जाता है। अगले दिन वो बड़ा फैसला लेता है, पूरे गिरोह को मार डालता है, यहाँ तक कि अपने लीडर को भी। फिर निक को आजाद कर देता है,
जब निक बाहर आता है तो फैक्ट्री लाशों से भरी होती है। अपने पापों से टूट चुका चश्मे वाला आदमी आखिर में खुद को भी गोली मार लेता है। फिल्म के अंत में निक लड़की को बचाकर वहां से निकल जाता है। अब इस बर्बाद दुनिया में दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन चुके थे।